हमाद अजहर साहब के ऊपर आप जितने खुले इल्जाम लगा रहे हैं, इतना कौन सा सच सामने आ गया है कि वो गद्दारी गद्दारी कर रहे हैं और ये सीट उन्होंने देनी है? ये बहुत बड़ी बात। ये आए ना मैदान में मेरे साथ बैठे मीडिया के सामने बैठकर बात करें। ये कहां से पीटीआई के हैं, ये कहां से इस हल्के से मुंह उठाकर इलेक्शन लड़ने आ गए? ना इस हल्के के रैशी हैं, ना पीटीआई की, ना ये इमरान खान के वफादार हैं। ये तो गद्दार टोला है। ये हर बंदे को पता है, हर सहाफी को पता है कि ये नून लीग के तल्ले लेते रहे हैं। इनको नून लीग ने या नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिया, ये तो अभी भी तल्ले ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत शाइस्ता गुफ्तगू के मालिक, फीमेल हैजे के मालिक, एक खूबसूरत तरीन इंसान बजाज खान नियाज़ी साहब। बजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजाज भाई, जल्दी जल्दी दो चार सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कंप्रोमाइजिंग हो गए, ये सारा फ्रॉड है जो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है इलेक्शनों के अंदर, इसमें क्या सच्चाई है? सर जी, फ्रॉड दूसरे हैं, हमाद अजहर जो इमरान खान साहब के अंदर होने की वजह से ज्यादती कर रहे हैं पार्टी वर्करों के साथ। मैं हूं पार्टी वर्कर, मेरा हक है खान साहब की तस्वीर लगाना, खान साहब की विजन पर बात करना। खान साहब ने कहा जी अगर कोई गलत काम करे उसके सामने खड़े होना है। आज ये खानदानी सियासत कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला डट कर खड़ा हूं। और इलाके के टैगर मेरे साथ हैं और आप देखेंगे दिन ब दिन एक पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बजाज भाई, ये बता दें कि हमाद अजहर हो या आप हो, ताल्लुक तो पीटीआई से ही है, तो फिर ये दो लोग क्यों खड़े हुए, दो कैंडिडेट? सर देखें, खान साहब ने, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा अगर जिसने मेरे इमरान खान की बात ना मानी। ये खान साहब की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब का कहना है पहली बात कि वर्कर को इज्जत दो, खानदानी सियासत मत करो। माज अजहर साहब से सख्त नाराज है इमरान खान साहब, सख्त नाराज है आला क्यादत, सख्त नाराज हैं इसके लहजे और इसके स्टाइल से, सख्त नाराज हैं जो इसने अरबों रुपए इस हल्के से लूट कर ले गया, बहुत इस हल्के का फंड खा गया। हमाद अजहर। माद अजहर सख्त नाराज हैं, सख्त नाराज हैं। वो कहते हैं ये नून लीग को गिफ्ट कर रहा है सीट, इसने नून लीग में चले जाना। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये हकीकत है, जो हकीकत आपको नजर आएगी। आज वो अपनी अपने घर सोता है, अपनी फैक्ट्री जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। मैं अगर अपने कारोबार पर आकर बैठता हूं तो ये मेरे पर उंगलियां उठाता है कि ये आकर सुकून से क्यों बैठा है। मैं सुकून से बैठा हूं अपनी जबान की वजह से, अपने धीमे लहजे की वजह से। मैं किसी के साथ जातियात लड़ाई नहीं करता, मैं बात करता हूं हक की, बात करता हूं सच की, वो चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे। अब बताएं और कोई सवाल आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके ऊपर बहुत से दफा अटैक हुए हैं, आपका कारोबार ठप कर दिया गया, घर बार तोड़ दिया गया, इसके बावजूद आप भी तो सुकून से बैठे रहे। सर मैं सुकून से नहीं बैठा, कितनी तकलीफें मैंने गुजारी हैं, कितनी मुश्किल में मैं रहा हूं, कितने पर्चे मैंने फेस किए, कितनी अदालतों के चक्कर मैंने लगाए हैं। माद अजहर साहब बता दें कितना जलसे जुलूसों पर मैं गया हूं, हमाद अजहर मुझे बताएं। देखें, मैं आपको फिर ये बात कहूंगा, पढ़ी लिखी बात करूंगा कि आज भी मैं रिस्क पर हूं। आज भी मेरा कारोबार जो चल रहा है 24 घंटे रिस्क पर होता है। आज भी मुझे 30-30 लाख बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, थ्रेड किया जा रहा है। सिर्फ मैं महसूस नहीं कराता, मुझे रोने की आदत नहीं है, मुझे डटने की आदत है, मैं डटा बैठा हूं। अब मुझे देखें, माद अजहर ने जो जुल्म किया वर्करों के साथ, वर्करों को वो इंसान ले जाता है साथ, काल देता है, सॉरी साथ नहीं ले जाता, काल देता है, काल के बाद खुद जाता नहीं है, वर्करों की गलत जगह पर बुला कर सिर्फ अपनी वफादारियां शो करता है, एक वर्कर के पीछे नहीं आता, इलाके के एक फंड के पीछे नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा बोझी, मजबूरी से मैं आया हूं, मजबूरी से मैं बोला। हमाद अजहर साहब के ऊपर आप जितने खुले इल्जाम लगा रहे हैं,
इतना कौन सा सच सामने आ गया है कि वो गद्दारी कर रहे हैं और ये सीट उन्होंने देनी है? ये बहुत बड़ी बात। भाई ये बात ओपन होगी, ये मेरी बात सच होगी, ये हर बंदे को पता है, हर सहाफी को पता है कि ये नून लीग के तल्ले लेते रहे हैं। इनको नून लीग ने या नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिया, ये तो अभी भी तल्ले ले रहे हैं कि मेरे पर केस खत्म कर दें। वो कहते हैं आप पर कैसे केस खत्म करें, सारे आपके ऊपर जो केस हैं, जो आपने लूट मार की है, अरबों रुपए खाए हैं हल्के के, वो कैसे हम हजम करें। मेरे भाई बहुत बड़ा एक चार्ट शीट इन पर बनी हुई है। ये आए ना मैदान में मेरे साथ बैठे मीडिया के सामने बैठ कर बात करें। ये कहां से पीटीआई के हैं, ये कहां से इस हल्के से मुंह उठाकर इलेक्शन लड़ने आ गए। ना इस हल्के के रैशी हैं, ना पीटीआई की, ना ये इमरान खान के वफादार हैं। ये तो गद्दार टोला है। इमरान खान को बड़ा ट्रस्ट रहा है इन पे। इमरान भी नाराज है मेरे भाई, इंटरेस्ट था जब ये फाकी वजीर था, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इन पर बड़ा सख्त नाराज है इमरान खान साहब जी। इन पर पूरी पार्टी की जो बड़ी क्यादत जो अपने इमरान खान के साथ वफादार है, वो इस पर नाराज है। ये हर जगह कॉम्प्रोमाइजिंग करता है, हर टाइम झूठ मारता है, हर टाइम फ्रॉड करने की कोशिश में होता है। तो मेरे भाई बहुत मुश्किल बात है जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इस पर सबूत दूंगा पूरे। मेरे साथ कोई मुनाजा कर ले, बैठ जाए आकर। नहीं जी नाजिन, बजाज खान नियाजी साहब ने एक नहीं हजारों सैकड़ों इल्जाम जो हैं वो हमाद अजहर साहब पे लगा दिए कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, और जो ये NA-129 की जो सीट है ये वो नून लीग को गिफ्ट करना चाहते हैं, और इमरान खान साहब की तमाम वफादारियों को उन्होंने मिट्टी चपाता है। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन आपके पास से अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज।